हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो 1 दिसंबर बस नजदीक है। ऐसे में नए महीने में नया बदलाव हो रहा है। कुछ फायदे वाली खबर बताएंगे और कुछ नुकसान से बचने की जानकारी भी आपको देंगे। 1 दिसंबर से लागू हो रहे हैं 10 ऐसे नियम जो हर घर हर जेब पर इसका असर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन 10 बड़े बदलाव के बारे में। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ये नियम लागू हो रहा है, चाहे वो राशन कार्ड का हो, किसान निधि का हो या पेंशन का हो। बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला चेंजेस जो है वो एलपीजी सिलेंडर के दाम को लेकर है। हर महीने की तरह इस महीने भी पहली तारीख को यानी 1 दिसंबर को कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। नवंबर महीने की पहली तारीख को 19 केजी वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर, उसके दाम में इजाफा देखने को मिला था। आप बात कर ले कि ऑयल एंड गैस वितरण कंपनियों का, तो हर महीने की पहली तारीख को इसमें चेंजेस करते हैं और इस बार भी इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि लंबे समय से स्थिर 14 केजी वाले गैस सिलेंडर के दाम में भी बदलाव हो सकता है। ऐसे में बताया जा रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 50 रुपए तक सस्ता भी हो सकता है। वही दूसरे चेंजेस की बात करें तो एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव हो जाएगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के साथ हर महीने की पहली तारीख को ही तेल वितरण कंपनियों द्वारा एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दाम में बदलाव होगा। अगर इसकी कीमत में बदलाव होता है तो हवाई सफर महंगा या सस्ता हो सकता है। वही तीसरे चेंजेस की बात करें तो एसबीआई से जुड़ा है। अगर आपके पास भी एसबीआई का अकाउंट है तो जरा जानिएगा, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के नियम बदल गए हैं। 1 दिसंबर 2024 से तीसरा बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड के यूजर को देखने को मिलेगा। दरअसल अगर आप खासतौर पर डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मर्चेंट से जुड़े लेन देन के लिए एसबीआई क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर दिसंबर महीने की पहली तारीख से ही नए नियम लागू हो जाएंगे। एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक 48 क्रेडिट कार्ड डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट से जुड़े ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट अब नहीं देंगे। वही चौथा बदलाव जो है वो ओटीपी को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ओटीपी के जरिए काम करते हैं तो हो सकता है कि अब आपके मोबाइल पर ओटीपी न आए या फिर घंटों बाद आए। ट्राई की ओर से कॉमर्शियल मैसेज और ओटीपी से संबंधित ट्रांसबिलिटी नियम लागू करने का जो फैसला लिया गया है, पहले टेलीकॉम कंपनियों को इसे 31 अक्टूबर तक ही लागू करना था, लेकिन तमाम कंपनियों की मांग के बाद इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। अब 31 नवंबर कर दिया गया था, लेकिन ट्राई के इस नियम को टेलीकॉम कंपनियां 1 दिसंबर से लागू कर रही हैं। अब ऐसे में फिशिंग हुआ या स्पैम हुआ, इस पर रोक लगाने के लिए नए नियमों के चलते ग्राहकों को ओटीपी डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ सकता है। वही पांचवा बदलाव बैंक हॉलिडे को लेकर है। अगर आप भी दिसंबर महीने में बैंक से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है, फटाफट कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर में 17 दिनों तक बैंक बंद रहेगा। बात कर ले रविवार और शनिवार की छुट्टी को मिलाकर या फिर कोई आधिकारिक छुट्टी को मिलाकर तो कुल 17 दिन बैंक बंद होने वाली हैं। अगर आप भी एयरटेल, जियो, वोडा और बीएसएनएल के सिम चलाते हैं तो यूजर सावधान हो जाए। 1 दिसंबर से ओटीपी वाली सिस्टम मैंने जो बताया है उसमें बड़ा बदलाव हो सकता है और इससे ग्राहकों को भी असर पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें इससे कि नेट की सुविधा सही हो जाएगी, ब्रॉडबैंड की सुविधा सही हो जाएगी और साथ ही आपके साथ कोई स्पैम वगैरह नहीं होगा, क्योंकि स्पैम कॉल वगैरह भी नहीं आ पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने हाल ही में लोगों को इन खतरों से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। तो सबसे बड़ी खबर, केवाईसी न कराने पर कार्ड से कट जाएगा नाम। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के हैं तो आप ये जान लीजिए कि दिसंबर महीना आखिरी महीना होगा जब अगर आप ई केवाईसी नहीं कराएंगे तो आने वाले 3-4 साल जो फ्री राशन आपको मिलने वाले हैं उससे आप वंचित रह जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान हुआ या कोई अन्य राज्य हुआ, वहां पे तो नवंबर ही लास्ट डेट थी। हालांकि वहां की राज्य सरकार समय बढ़ा सकती है, फिर भी उत्तर प्रदेश में जो समय बढ़ चुका है वो दिसंबर तक का है। 31 दिसंबर 2024 तक आप ई केवाईसी करा सकते हैं। हालांकि इस पूरे दिसंबर महीने में ई केवाईसी नहीं होने वाली, महज 10 से 12 दिन ही ई केवाईसी होगी, ऐसा कोटेदारों ने बताया है। कारण यह है कि उन्हें फ्री राशन भी बांटना होता है, उसके साथ ही ई केवाईसी भी करनी होती है। यही कारण है कि ई केवाईसी आप समय रहते बड़े ही आराम से करा लीजिए, वरना आने वाला जनवरी महीना नया साल आपका खराब जाएगा, क्योंकि आपको फ्री राशन नहीं मिलेगा। क्योंकि बीकापुर हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, सुल्तानपुर, सीतापुर हुआ, छोटे छोटे जिले हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों का अभी ई केवाईसी बाकी है। तो डीएम ने भी सचेत कर दिया है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी यूनिट छूटेगा तो ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से ये नियम लागू हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें, राशन की मात्रा में बदलाव भी कर दिया गया है। पहले राशन कार्ड धारकों को 1 यूनिट पर 3 किलो चावल मिलता था और 2 किलो गेहूं दिया जाता था। वहीं अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब 2 किलो गेहूं की जगह पर 2.5 किलो गेहूं मिलेगा और 2.5 किलो चावल दिया जाएगा। मतलब आधा किलो गेहूं बढ़ा दिया गया है और चावल से आधा किलो कोटा घटा दिया गया है। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अब यूनिट के हिसाब से 18 किलो चावल, 17 किलो गेहूं मिलेगा। कुल 35 किलो राशन मिलेंगे।
अच्छा, पीएम किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। अगर आप भी 2000 रुपए चाहते हैं तो फटाफट ये काम कर लीजिएगा, क्योंकि इन किसानों की रोकी जाएगी। अगली किस्त 2000 रुपए पाने के लिए करना होगा ये काम। अब रजिस्टर किसानों को ही अगली किस्त दी जाएगी। किसानों को अब फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा। मतलब जैसे एक बार ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई थी, बिना ई-केवाईसी के आपको किसान निधि नहीं मिलती। बहुत सारे लोग इससे वंचित भी रह गए, बाहर भी हो गए हैं। अब सरकार ने नया नियम लागू किया है। अगर आप किसान निधि चाहते हैं तो फार्मर रजिस्ट्री कराना होगा। नए साल तक पैसा आएगा, या हो सकता है दिसंबर के लास्ट तारीख तक भी खाते में पैसा आ जाए। सरकार न्यू ईयर गिफ्ट दे सकती है। हालांकि 2000 रुपए आपको तभी मिलेगा जब आप फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे। तो फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा, या जन सुविधा केंद्र पर भी जाकर आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से 18वीं किस्त दी जा चुकी है। 19वीं किस्त रजिस्टर होने पर ही मिलेगा। भाई, मौसम अपडेट में भी बड़ी जानकारी आ रही है। बहुत सारे लोग कहे नवंबर महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक ठंडी नहीं पड़ रही। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट आ गया है वेदर को लेकर। यूपी में 1 दिसंबर से घने कोहरे और ठिठुरन का डबल अटैक होगा। अलर्ट जारी हुआ है। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज नए महीने में, आइए जानते हैं। यूपी में चल रही पश्चिमी हवाओं के कारण 1 दिसंबर से कोहरा और ज्यादा घना होने का अनुमान है। इसी के साथ ठिठुरन वाली सर्दी भी शुरू हो जाएगी। नवंबर में उतनी ठंडी नहीं पड़ी, लेकिन दिसंबर महीना कहर बरपाएगा। कोहरे के कारण हादसे भी होते हैं, आपको पता ही होगा। वही हवाई उड़ानें भी प्रभावित होती हैं। वहीं पर बहुत सारी ट्रेन है जो लेट भी होती हैं। कुछ ट्रेनें कैंसिल भी होती हैं। बताया जा रहा है कि दिसंबर से शुरुआत होगी और जनवरी के 15 तारीख तक भीषण ठंडी पड़ेगी। इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी पहले से ही दे दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महराजगंज और आसपास के इलाकों में घना कोहरा रहेगा। वही हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा ये नियम। नए कलेक्टर रेट लागू होने वाले हैं। चुनाव के कारण ये प्रस्ताव रुका था, जो अब लागू होगा। हरियाणा में 1 दिसंबर 2024 से नए कलेक्टर रेट लागू कर दिए जाएंगे। प्रदेश के रेवेन्यू विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। इन आदेशों को प्रति प्रदेश के सभी मंडल के कमिश्नरों, उपायुक्त को जारी किया गया है। ऐसे में अब हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री नए कलेक्टर रेट के आधार पर होगी, जो कि 15 से 20% तक बढ़ने का आसार है। वही सेबी ने भी नया नियम जारी कर दिया है। एक्सचेंज में तकनीक दिक्कत आने पर शिफ्ट होगी ट्रेडिंग। 1 अप्रैल से लागू होगा। हालांकि इसमें अभी समय है, 3-4 महीने बाकी रहेंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज में तकनीकी दिक्कत आने पर ट्रेडिंग जारी रखने के लिए नए नियम जारी किए हैं। सेबी ने तकनीकी गड़बड़ी या आउटेज की स्थिति में कारोबार सुनिश्चित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को इंटरऑपरेटिबिलिटी की घोषणा की है। वही इंडियन रेलवे ने भी 5 नए नियम जारी किए हैं। वायरल हो रही है खबर, हालांकि इस पर पुष्टि हम नहीं कर रहे। 5 बदलाव इंडियन रेलवे कर सकता है। अब कौन से बदलाव है उसे जरा देखिएगा। किन नियमों में बदलाव होने वाला है। वंदे भारत एक्सप्रेस में इस साल के अंत तक वंदे भारत के लिए नया रूट तय किया जाएगा। इस ट्रेन में हर तरह की आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को दी जाएगी। वहीं ई कैटरिंग सेवा में बदलाव कर दिया गया है। 500 से ज्यादा स्टेशन पर खाना ऑर्डर आप कर सकते हैं। इसमें वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन यात्रियों को मिलेगा। IRCTC के ऐप में जाकर खाना ऑर्डर करना होगा। वह QR कोड वाले टिकट भी मिलेंगे। रेलवे ने QR कोड का नियम लागू किया है, जिससे टिकट चेकिंग में आसानी हो सके। एक स्कैन में यात्री की पूरी जानकारी TTE के सामने खुलकर आ जाएगी। लेकिन ये सिर्फ वायरल खबरें हैं, इस पर मैं पुष्टि नहीं कर रहा। बदलाव हो सकते हैं जो आपको बताए जा रहे हैं। यात्रा से जुड़ी जानकारियों के लिए भी ऐप प्रोवाइड होगा। इस साल सूचना प्रणाली में सुधार किए जा रहे हैं। अब कई ऐसी सुविधाएं हैं जो IRCTC के ऐप पर मिल जाएंगी। कोच की संख्या में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही मालदीव ने बढ़ा दिया है प्रस्थान शुल्क, यानी डिपार्चर शुल्क बढ़ा दिया है। टूरिस्ट के लिए लोकप्रिय देशों में एक मालदीव, वहां आने वाले पर्यटकों के वसूले जाने वाले शुल्क में वृद्धि कर दी गई है। इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए अब शुल्क $30 यानी 2532 रुपए से बढ़ाकर $50 4220 रुपए किया गया है। जबकि बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए $60 से बढ़ाकर $120 कर दिया गया है। बाकी आप इंडियन रूपी में भी पैसा देख सकते हैं। वहीं फर्स्ट क्लास के यात्रियों को अब $240 देना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी नए महीने में नए बदलाव के साथ। ऐसे में आप ये काम फटाफट पहले से ही करा लीजिए, जिससे आप फायदा भी पहले पा सके और नुकसान से बच भी सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट्सएप पे लोगों को शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।